आप 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्रग्रह को कैसे ट्रैक करते हैं? कम से कम साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वर के वैज्ञानिकों की एक टीम के अनुसार भूविज्ञान और कंप्यूटर सिमुलेशन के संयोजन का उपयोग करके उन तरीकों ने उन्हें पुरातत्व खगोल विज्ञान दोनों के लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझाने में मदद की होगी। डायनासोर को मारने वाला क्षुद्रग्रह कहाँ से आया था? तथ्य ये है कि एक क्षुद्रग्रह प्रभाव एक तबाही थी जिसने अब तक डायनासोर को मार डाला। अब वैज्ञानिक हलकों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। अब चिकित्सक घटना के रूप में जाना जाता है। इसका नाम युकाटन प्रायद्वीप में 145 किमी चौड़े गड्ढे के नाम पर रखा गया था, जो 10 किमी चौड़े क्षुद्रग्रह के कारण हुआ था जब इसने लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले ग्रह को प्रभावित किया था। डायनासोर जैसे बड़े जीव बिल्कुल विकसित हो चुके हैं और सैकड़ों लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उनके शासन से पता चलता है कि उनके समय में इतने बड़े प्रभाव बहुत आम नहीं थे। तो प्रभाव अब कहां से आया? पता चला कि ये शायद बाहरी क्षुद्रग्रह बेल्ट से था। दो मुख्य निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचा। पहला, कुछ भूविज्ञान के नमूने थे जो प्रभाव के समय के आसपास बने चट्टानों से एकत्र किए गए थे। दूसरा, विभिन्न प्रकार के क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं का एक विस्तृत मॉडल था और वे क्षुद्रग्रह बेल्ट में खेलने वाले विभिन्न बलों के साथ कैसे बातचीत कर। 60 लाख साल पुराने भूविज्ञान के नमूने आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन स्वर टीम कामयाब रही और उनमें मौजूद चट्टान की बनावट में कुछ समानताएं देखी। इसने चिक्सुलर प्रभावक को कार्बोनेशियस चोनराइट क्षुद्रग्रह होने की ओर इशारा किया, जो एक सामान्य प्रकार का क्षुद्रग्रह है जिनमें से कई पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। अंतर केवल इतना है कि उनमें से कोई भी 10 किमी चौड़े चिक्सुलर क्षुद्रग्रह के पैमाने के करीब कहीं भी नहीं है। ऐसे में सवाल अभी भी बना हुआ है कि इतना बड़ा क्षुद्रग्रह कहां से आया। ये पता लगाने के लिए स्वर शोधकर्ताओं ने गणितीय मॉडल और एक सुपर कंप्यूटर की ओर रुख किया। नासा के प्लेट सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हुए टीम ने 130 शून्य विभिन्न प्रकार के क्षुद्रग्रहों का एक मॉडल विकसित किया और क्षुद्रग्रह बेल्ट में मॉडलिंग बलों के अधिक पूर्ण सेट के साथ उन्होंने पाया कि सूर्य से थर्मल बल, साथ ही अन्य क्षुद्रग्रहों से गुरुत्वाकर्षण बल, बाहरी बेल्ट में क्षुद्रग्रहों को गतिशील भागने वाली हैच के रूप में जाना जाता है, जहां एक त्वरित गुरुत्वाकर्षण तक के परिणाम स्वरूप वस्तु स्वयं को चोट पहुंचा सकती है पृथ्वी की कक्षा की ओर। इस तरह के गुरुत्वाकर्षण से बचने के मॉडल में हर 250 मिलियन वर्षों में एक बार एक क्षुद्रग्रह के लिए चिक्सुलर प्रभावक के आकार में अपेक्षाकृत अक्सर होता है। ये पहले के विचार से लगभग 10 गुना अधिक बार है। टीम ने ये भी महसूस किया कि कार्बोनेशियस चोनराइट क्षुद्रग्रहों का वर्ग जो चिक्सुलर का था, बाहरी बेल्ट में बहुत अधिक सामान्य था और इसलिए गतिशील भागने वाले हैच में से एक में घूमने के लिए अति संवेदनशील था। तो ऐसा लगता है कि डायनासोर को मारने वाला क्षुद्रग्रह गुरुत्वाकर्षण और थर्मल बलों के संगम द्वारा आंतरिक सौर मंडल में फेंका गया एक अपेक्षाकृत दुर्लभ बड़ी वस्तु थी। कुछ अन्य स्पष्टीकरण भी है, जैसे हार्वर्ड अध्ययन जो सौर मंडल की बाहरी पहुंच के रूप में प्रभावक के स्रोत की ओर इशारा करता है, और एक अन्य साराई अध्ययन जो एक बड़े क्षुद्रग्रह के विघटन का सुझाव देता है। इसका कारण हो सकता है। ये सब विशेष रूप से आश्वस्त करने वाला नहीं लगता है। इस संभावना को देखते हुए कि आज एक समान प्रभाव संभवतः अधिकांश मानवता को मिटा देगा, लेकिन हमारे पास अभी भी लगभग 200 मिलियन वर्ष है या इससे पहले कि ये फिर से होगा। और इस बार पृथ्वी के पास एक रक्षा तंत्र है जो पिछली बार के आसपास नहीं था। एक ऐसी प्रजाति जो जानती है कि क्या देखना है और संभावित रूप से इस तरह के प्रभाव को फिर से होने से कैसे रोका जाए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।